कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन अपने गुणों के कारण, अपनी क्वालिटीज के कारण वो मंदिरों और मस्जिदों में भगवानों के चरणों पर चढ़ाया जाता है। जिंदगी में हम किन सिचुएशंस में हैं, किन परिस्थितियों ने हमें घेर रखा है, क्या टफ से टफ कंडीशंस हमारी लाइफ में बनी हुई हैं, ये कभी भी डिसाइड नहीं करती हम कितने कामयाब होंगे। जो डिसाइड करता है वो ये कि हमारी क्वालिटीज क्या हैं, हमारे गुण क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम कितने जुनून से आगे बढ़ने को तैयार हैं। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट एक्सपैंडिंग योर वर्टिकल होराइजंस। क्या जिंदगी में हम अपनी वर्टिकल लिमिट्स को चैलेंज कर रहे हैं? क्या हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर बनती हो? 90 डिग्री से मतलब हमारी जिंदगी में उसका एक नया आयाम, एक नया मोड़ आ जाता हो। क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते जो अपनी जिंदगी में हॉरिजॉन्टली जाते हैं। जो लोग वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड करते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और रॉबिन शर्मा इसे समझाते हैं परपेंडिकुलर से, कि हमने मैथमेटिक्स में ये वर्ड सुना होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री के एंगल पर जाना, अपनी जमीन के साथ मत चलते रहना। क्योंकि जिंदगी में जो भी ग्रोथ मिलती है वो वर्टिकली जाकर के मिलती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर जाकर मिलती है। अपने कंफर्ट जोन के साथ साथ अगर हम हॉरिजॉन्टली चलते रहते हैं तो ग्रोथ नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। यूरोप में बहुत से लोग अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो समंदर के किनारे पर पहुंचते थे उन्हें मालूम चलता था कि आगे तो कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग कोशिश करते थे कि समंदर में अंदर तक जाए, देखें आगे समंदर क्या है, लेकिन आगे क्या दिखना है, कुछ भी नहीं। वो वहां पर क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि समंदर कितना गहरा है, कितनी दूर तक जाएगा, और वो लोग ये बोल करके वापस आ जाते थे कि आगे कुछ भी नहीं है, कोई और दुनिया नहीं है और कोई जगह नहीं है। और कुछ लोग जो जाने का साहस करते थे, जो हिम्मत जुटाते थे, वो उतनी ही अंदर तक जाते थे जहां से उनको किनारा दिखता रहे। और फिर वो क्या करते थे, वो हॉरिजॉन्टली चलते रहते थे, यानी वो किनारे के साथ साथ आगे जाकर किनारे के साथ साथ चलते रहते थे। और वो घूम फिर कर एक दिन वहीं पहुंच जाते थे जहां से शुरुआत की होती थी। कोई बिजनेस नहीं होता था, कोई काम नहीं होता था और जिंदगी का बहुत सारा समय निकल जाता था। एक इंसान उठकर आया, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्यों ढूंढा, क्यों वो अमेरिका तक पहुंच पाए? क्योंकि उन्होंने हॉरिजॉन्टली नहीं, उन्होंने वर्टिकल जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ये समंदर के परे जरूर कुछ ना कुछ है और मुझे अपने वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा। मुझे हॉरिजॉन्टली नहीं, मुझे वर्टिकली जाना है ताकि मैं आगे देख सकूं कि क्या है, और मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं इसके लिए रिस्क लेने को भी तैयार हूं। क्रिस्टोफर कोलंबस वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड करके गए। एक इंसान था जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। पूरी दुनिया बोलती थी कि जो अर्थ है ये पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये धरती तो घूम नहीं रही, बाकी सब चीजें घूम रही हैं। ये चांद आया गया 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 गया, ये सूर्य उदय हुआ, ये गया गया गया। तो उनको लगता था कि हम तो वहीं खड़े हैं, बाकी सब चीजें हमारे आसपास घूम रही हैं। बट गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से ढूंढ निकाला कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम बट द सन इज। Sun is not revolving around the earth, but the earth is revolving around the sun. Sun is the center of the solar system और बाकी सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं चल रहा था और वो वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड करते हुए, चीरते हुए आगे बढ़े। और उन्होंने देखा, क्योंकि लोग उससे पहले तक ये भी बोलते थे कि ये धरती गोल नहीं है। लोग बोलते थे गोल कहां से लग रही है, ये तो बिल्कुल स्क्वायर लग रही है, ये धरती स्क्वायर होगी, गोल नहीं होगी। लेकिन गैलीलियो गैलीली उनसे सवाल करते थे कि अगर धरती स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर का वो कॉर्नर दिखाओ जहां से मैं जंप लगा सकूं। लोग शांत हो जाते थे क्योंकि आज तक किसी ने धरती का कॉर्नर नहीं देखा था, कोना नहीं देखा था। तो वो कहते थे जब किसी चीज का कोना नहीं है तो इसका मतलब वो गोल है। और वो अपनी वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड करते गए हजारों सालों तक। 3400 ईयर्स तक हम लोग गलत थे, हम नहीं जानते थे कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। उसी तरह दो भाई जो कि साइकिल मैकेनिक थे, वो कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्लेन बना करके अपनी वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड, जहां जो कंफर्ट जोन नहीं था उनका प्लेन बनाने के लिए, बहुत से लोगों ने और भी ट्राई किया, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल चलना चाहते थे। वो जमीन से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, उनको लगता था कि गिर जाएंगे, मर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दो भाई वर्टिकली जाने का निर्णय लेते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर से कूदना पड़ेगा अगर इन पंखों को टेस्ट करना है तो। उन्होंने कई बार अपनी वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड किया। आइडिया हजारों लोगों के पास था, लेकिन इंप्लीमेंट वो करता है जिसके पास वर्टिकली ग्रो करने का टैलेंट होता है। ये अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है किलर इंस्टिंक्ट। कोई भी शहर कितना बड़ा है, ये आज इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसमें बिल्डिंग्स कितनी वर्टिकली ऊंची उठ चुकी हैं। कितना एरिया आपने कवर कर लिया, ये नहीं, आपकी बिल्डिंग्स कितनी ऊंची। एक इंसान जब गांव से शहर में जाता है तो वहां जगह कम दिखाई देती है, टाइट दिखाई देती है, लेकिन बिल्डिंग्स ऊंची दिखाई देती है तो मालूम चलता है कि हम बड़े शहर में पहुंच गए हैं। तो ग्रोथ जितनी वर्टिकल हो, आप देखो कि पहले शंघाई में, चाइना में शंघाई टावर्स जो थे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन दुबई को कहा जाता है कि वो डेवलपमेंट के मामले में पूरी दुनिया से आगे निकल गया। वो उसको किस बात से प्रमाणिकता मिलती है कि वहां पर
बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब में बुर्ज खलीफा नाम की एक बिल्डिंग है जो आज दुनिया की मैन मेड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो बुर्ज अल अरब में बुर्ज खलीफा है। और अब उससे भी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो कोई भी देश, कोई भी शहर कितनी तरक्की कर रहा है ये इस बात से मापा जा रहा है कि वहां पर बिल्डिंग्स कितनी ऊंची ऊंची खड़ी हो रही हैं, क्योंकि वो वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। कहते हैं बुर्ज खलीफा का जो टॉप फ्लोर है वहां से जब आप नीचे देखो तो बादल नीचे दिखते हैं और बिल्डिंग्स ऊपर दिखती हैं जैसे किसी पहाड़ से दिखता हो। क्यों? क्योंकि इंसान ने अपने वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड किया है। उसी तरह क्या हम अपने वर्टिकल लिमिट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं? क्या क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह अपने आप से सवाल करो कि क्या क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह हम वर्टिकल जा रहे हैं? क्या हम परपेंडिकुलर ग्रोथ कर रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल पर हम अपनी जमीन को छोड़ रहे हैं। और वर्टिकल ग्रोथ से मेरा मतलब है 4 चीजों को छोड़ने से। सबसे पहला कि लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ना। जितने भी लोग कामयाब होते हैं वो ये नहीं सोचते फिरते कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो परपेंडिकुलर वर्टिकल जाने में जुटे रहते हैं। दूसरे लोग जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह, कि जहां से जमीन दिखनी बंद हो जाए। ये वीडियो आपने देखा था? नहीं देखा तो आज जरूर देखना कि जिंदगी में उजड़ना पड़ेगा अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो। क्रिस्टोफर कोलंबस उजड़ गया, अपनी धरती को छोड़ा, आगे बढ़ा, क्योंकि संभावनाएं तभी तलाश की जा सकती हैं जब आप थोड़ा सा रिस्क लें और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। तीसरा, अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज को तोड़ना। बहुत से लोग आज अपने ही विचारों से दबे हुए हैं। उनको कोई दुश्मन नहीं हरा सकता, वो अपने सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि अपने विचार उनके अपने प्रति इतने ज्यादा नेगेटिव हैं कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मैं कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और उनके आसपास के लोग भी इसी तरह के हैं जो कहते हैं नहीं होगा यार, तुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे लोगों का साथ छोड़ो और अपनी सेल्फ इमेज, नेगेटिव सेल्फ इमेज को तोड़ो। और चौथा, अपने डर का मुंह मोड़ो। कोई भी इंसान जिसने कामयाबी हासिल की है, ये नहीं है कि वो डरता नहीं, उसे डर नहीं लगता, लेकिन जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं, दे डोंट अलाउ देयर फियर टू ईट अप देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो अपने डर को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हावी नहीं होने देते, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खा नहीं जाने देते अपने डर को। वो डरते हैं लेकिन खुद में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसीलिए शायद किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, रहते हैं वो लोग खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। I assure you lots and lots of peace, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.